अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन 500 रुपया बढ़ेगा। बजट 2026 1 फरवरी 2026 को बजट आने वाला है। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं उनके लिए खुशखबरी की बात है कि 1 फरवरी 2026 से यानी जो 26 में बजट आने वाली है उसमें आप सभी के पेंशन में 500 की बढ़ोतरी होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 1 फरवरी 2026 को बजट आने वाला है। निर्मला सीतारमण का कहना है कि नया बजट पास होने वाला है। इसमें जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति है उन सभी के लिए 500 की बढ़ोतरी होगी। यानी आप सभी जितना मिलता है उसमें आपको 500 ज्यादा मिलेगी। जैसे कि आप सभी यूपी से हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप झारखंड से पेंशन धारक व्यक्ति हैं या फिर आप बिहार के पेंशन धारक व्यक्ति हैं तो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आपको किन किन नियमों का पालन करना है तो मैं सारी जानकारी देने वाला हूं, इसीलिए आप पूरी वीडियो को देखें। अगर आप स्किप कर देते हैं तो आप सभी के पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी और आपकी राशि रुक सकती है, क्योंकि यहाँ पे सरकार का कहना है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं उनके पेंशन में यानी 1 फरवरी 2026 से आप सभी के पेंशन में 500 की बढ़ोतरी होने वाली है। तो आप सभी के लिए काफी खुशखबरी की बात है कि अब आपको जो भी पेंशन मिलती है, जैसे आप बिहार की बात करें तो वहां पे 1100 मिलते हैं, यानी वहां पे भी पेंशन की बढ़ोतरी की बात चल रही है और 1 फरवरी 2026 से आप सभी के पेंशन है 500 को बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि जैसे ही बजट पास होगी यानी 1 फरवरी 2026 को बजट पास होने वाली है तो इसमें जितने भी पेंशन धारक व्यक्तियों हैं उनको ये 500 में बढ़ोतरी होगी और आप सभी को जितने नियम दिए गए आप सभी को उन नियमों का पालन करना है। तो आपको किन किन नियमों का पालन करना है? अगर आप बिहार के पेंशन धारक व्यक्ति हैं तो आप सभी को सबसे पहले जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा और इसकी जो डेट रखी गई है 31 जनवरी, यानी जिस व्यक्ति के जीवन प्रमाण पत्र नहीं है उनके पेंशन रुक सकती है। और इसी बीच में नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया कि जो व्यक्ति जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर सकते हैं या फिर बनवा नहीं सकते हैं उनके लिए खुशखबरी की बात यह है कि अगर वो ग्राम पंचायत या फिर प्रखंड में रहते हैं तो अब शिविर लगाई जाएगी, क्योंकि श्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है उनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े या फिर उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, इसीलिए अब हर ग्राम पंचायत हर प्रखंड में शिविर को लगाई जाएगी और वहां पे आप आसानी के साथ अपने जन्म प्रमाण पत्र को यानी अपने जीवन प्रमाण पत्र को वहां पे बनवा सकते हैं। यानी जिस व्यक्ति का जीवन प्रमाण पत्र बैंक में जमा होगा उसी व्यक्ति के पेंशन को आएगी। यानी अब किसी व्यक्ति को भी पेंशन नहीं, यानी आप सभी के पेंशन बंद नहीं होगी, तो आप सभी को घबराना नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि श्री नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कह दिया कि अब आपके ग्राम पंचायत या फिर प्रखंड में शिविर को लगाई जाएगी और वहां से आप अपना जीवन प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं और आप जाकर बैंक में जमा कर सकते हैं। यानी अगर ये प्रक्रियाएं करते हैं तो आप सभी का पेंशन अगले महीने फरवरी से पेंशन में 500 की बढ़ोतरी होगी। और निर्मला सीतारमण जी ने भी कह दिया है कि जैसे ही बजट पास होगी तो इसमें यानी जितने भी पेंशन धारक व्यक्तियों हैं उनको भी ख्याल में रखते हुए बजट को पास किया जा रहा है। तो आप सभी को घबराना नहीं है, यानी आप सभी के पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। तो आप सभी को इन नियमों का पहले पालन करना है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आप वृद्धा पेंशन लेते हैं, विधवा पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन, यानी कोई भी सरकारी योजना का लाभ उठाते हैं तो आप सभी के पेंशन में बढ़ोतरी होगी और आपकी राशि में बढ़ोतरी होगी। तो आपको किन किन नियमों का पालन करना है? अगर जो व्यक्ति पेंशन उठाते हैं और जो पात्र व्यक्ति हैं या फिर फर्जी तरीके से जो व्यक्ति लेते हैं
उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर जो व्यक्ति फर्जी तरीके से पेंशन का लाभ उठा रहे हैं उस पर सख्त आदेश और सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार के तरफ से ये आदेश आया है कि जो व्यक्ति फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे हैं, यानी अपनी आयु को बढ़ाकर फर्जी तरीके से पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें अपनी पेंशन को जल्द बंद करा लेना होगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो व्यक्ति पात्र है वही पेंशन का लाभ उठाएं और आपको किन नियमों का पालन करना है। तो अगर आप पात्र व्यक्ति हैं तो आपको तो सबसे पहले आधार कार्ड और मोबाइल को लिंक करा लेना है। अगर जिस व्यक्ति का आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उन्हें कोई परेशानी का सामना नहीं करना होगा। और दूसरे नंबर में लिखा गया है कि डीबीटी, यानी जो व्यक्ति पेंशन का लाभ उठाते हैं जिन्हें पेंशन मिलती है, सबसे पहले उन्हें डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति का डीबीटी एक्टिव नहीं है उनकी पेंशन राशि आने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारा कमेंट आया है कि इम्तियाज भाई अभी तक मेरा पेंशन क्यों नहीं आया है, या फिर मेरा इतने दिनों से बकाया पेंशन क्यों चल रहा है। तो रीजन यह है कि आप सभी इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। अगर आपका पेंशन आ भी रही है या फिर बकाया चल रहा है तो आपको घबराना नहीं है, आपको जाकर बैंक में जाना है और आपको ई-केवाईसी करवा लेना है। आपका जो भी बकाया पेंशन रहेगा उसे एक मुश्त में भेज दिया जाएगा, ये सरकार का कहना है। और बैंक की तरफ से आपको सुविधाएं प्रदान ये होगी कि आपको आरबीआई की तरफ से अभी कोई नोटिस नहीं आया है, यानी आपको अभी डेट दिया गया है कि आप जब चाहे ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यानी आपको साल में या फिर 6 महीने पर आपको ई-केवाईसी करवा लेना होगा। और जीवन प्रमाण पत्र को तो सरकार ने छूट दे दिया है कि जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं उनके लिए छूट है कि अगर आप चाहें तो साल में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार आप जीवन प्रमाण पत्र को जमा कर सकते हैं। यानी अगर आप जमा करते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि सरकार को यह पता चल रहा है कि कौन किस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और किस व्यक्ति कौन व्यक्ति जीवित है, यानी उसी अकॉर्डिंग पेंशन को भेजा जाएगा। और जो पेंशन में बढ़ोतरी होगी सारे आंकड़ों को देखते हुए सरकार पेंशन में बढ़ोतरी करेगी। और आपको करना क्या है, अगर डीबीटी फेल है तो आपको डीबीटी चेक करा लेना है, अगर ई-केवाईसी फेल है तो ई-केवाईसी करवा लेना है। और आपको यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि उम्र की जांच, यानी सरकार का कहना है कि जो व्यक्ति फर्जी तरीके से ले रहे हैं अपनी आयु को बढ़ाकर, जैसे कि मान लीजिए मेरी 30 है मैं अपने 40 को कर लेता हूं, या फिर आपकी 50 साल है और आपने 60 साल अपने आधार कार्ड पे एज को बढ़ा लिया, यानी आप फर्जी तरीके से लाभ उठा रहे हैं। तो सरकार इस पे कराई कर रही है, यानी इस पे सख्त आदेश आया है कि आप ऐसे फर्जी तरीके से पेंशन का लाभ ना उठाएं। ऐसे पात्र व्यक्तियों तक पेंशन का लाभ नहीं पहुंच पा रही है। और यहाँ पे लिखा गया है कि जीरो बैलेंस, यानी जिस व्यक्ति का जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है उसको भी घबराना नहीं है। उन्हें करना क्या है कि उसी बैंक में आपको सरकार राशि भेज देगी, यानी आपको दूसरे बैंक नहीं खुलवाना है या फिर दूसरे बैंक में ट्रांसफर भी नहीं करवाना है। ये सरकार का आदेश आया है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो व्यक्ति या फिर जो महिलाएं, जैसे कि महिलाएं विधवा थी तो पेंशन ले रही है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, मगर सरकार का यहीं पे कहना है कि जो महिलाएं विधवा थी अगर पूर्ण विवाह कर लेती हैं तो उन्हें करना क्या है कि अपनी पेंशन को बंद करा लेना है। यानी अगर पेंशन नहीं बंद कराते हैं तो सरकार अगर जान जाती है या फिर जांच में पकड़े जाते हैं तो आपको पेंशन प्लस रिकवरी दोनों करना होगा। ये सरकार की तरफ से आदेश आया है। और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, यानी जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उनके घर वाले पेंशन का ना लाभ ले, क्योंकि सरकार का कहना है कि अगर आप इसमें पकड़े जाते हैं, यानी जो व्यक्ति मृत्यु हो चुकी है उनका पेंशन अब क्यों आप लेंगे, उनका लाभ क्यों उठाएंगे, आप उनके पेंशन को जल्द बंद करवा दे, नहीं तो आपको पेंशन प्लस रिकवरी दोनों करना होगा। तो आप जल्द से जल्द इन नियमों का पालन करें। और सीतारमन जी ने कह दी है कि आप सभी के 1 फरवरी 2026 को यानी 500 पेंशन की बढ़ोतरी होगी, तो आप सभी को घबराना नहीं है, आप सभी को इन नियमों का पालन करना है। अगर आप वक्त रहते हुए इन नियमों का पालन नहीं करते तो आप सभी के पेंशन में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं, और आपके राज्य में कितनी पेंशन मिलती है वो भी हमें जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।